अस्सलाम वालेकुम। चौपाल की एक मसालेदार ताज़ा नशिस्त में आपको खुशामदीद कहेंगे। अक्सर आप पढ़ते भी होंगे, टेलीविज़न प्रोग्राम्स में सुनते भी हैं, बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च भी होती है कि जी पाकिस्तानी ख़ास तौर पे पिछले 15-20 बरस से जिस दहशतगर्दी की फ़ज़ा से या वायलेंस, इन चीज़ों का लफ्ज़ आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं, इससे गुज़र रहा है, इसका क्या हल? अब तहकीक हो रही है, साइंसदान भी, माहिरीन नफ्सियात भी, सोशल साइंटिस्ट भी, हर तरह के पॉलिटिशियंस भी, सब लोग लगे हुए हैं कि जी इसका ये हल है, कानून साजी भी हो रही है, ये करें जी वो करें, इसमें ये कवानीन बनाए। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर एक माशरा जिसमें फरावानी हो पेंटिंग की, इसमें फरावानी हो शायरी की, फ़नून लतीफ़ा की, गायकी की, म्यूज़िक की, स्पोर्ट्स की, लिखने को इनकरेज किया जाए। अगर कोई एक कहानी लिखता है उसको कहें तुम 10 कहानियाँ लिखो, अगर एक नज़्म लिखता है उससे कहो तुम 10 नज़में लिखो। पेंट करने का किसी को शौक़ है उसको इनकरेज करें, किसी को खेलने का शौक़ है, मौसीकी का शौक़ है, ड्रामेटिक्स का शौक़ है, कोई भी आपको फ़नून लतीफ़ा से रिलेटेड किसी भी चीज़ का शौक़ है उसको अगर इनकरेज करें तो कैसे मुमकिन है कि वो नौजवान जो सारा दिन फुटबॉल खेलेगा या शायरी करेगा या म्यूज़िक की क्लासेस लेगा, उसके पास वक्त हो गई वो बैठ के ये सोचे कि मैंने उसके ख़िलाफ़ या उसके ख़िलाफ़ क्या नफ़रत अंगेज़ बात करनी सोचनी है। मेरा ख़्याल है हमें फ़नून लतीफ़ा को जगह देनी है, उस खाली बर्तन को इससे भरना है इससे पहले कि उस खाली बर्तन को कोई नेगेटिव सोच आके भर दे। आज इसी हवाले से हम कुछ बात करेंगे। कुछ ऐसे मेहमान मैंने बुलवाए हैं कि जिनको हम भी बहुत सुनते देखते चले आए अपनी जवानी में, बचपन में, और आपने भी उनको देखा। और पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे फ़नून लतीफ़ा के हवाले से बात की जाए तो कहानी ना इन नामों के बग़ैर शुरू होती है और ना ही इन नामों के बग़ैर ख़त्म होती है। मोहतरम अमजद इस्लाम अमजद साहब हमारे साथ बैठे हैं। शायरी, कहानीकारी, ड्रामा निगारी और उसके अलावा ज़िंदगी में माशरे को एक मुस्बत सोच देने के लिए भी इस तरह के दानिश्वर और इंटेलेक्चुअल्स की अशद ज़रूरत होती है। और हमें खुशबख्ती है, हमारी खुशकिस्मती है कि अमजद साहब जैसे अहबाब जो हैं वो अभी भी एक्टिवली इस माशरे में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अमजद साहब के साथ सईदा दीप जी बैठी हैं और दीप जी जो है वो मेरी पाकिस्तान की फेवरेट शख्सियात में से, ये हैं तो अमन की एक्टिविस्ट, पीस एक्टिविस्ट, लेकिन ये एक माशरे की साइंसदान भी हैं। एक को तो होता है ना साइंसदान जो कहता है अच्छा इसमें इतना पानी डालो, इसमें इतना H2O डालो, इसमें ये डालो, इससे से बत्ती लगाओ तो ये केमिकल रिएक्शन ये होगा। ये माशरे को इस तरह के केमिकल रिएक्शंस से की नज़र से देखती और उसके हल ढूंढती हैं। दीप जी आपसे खूब गप लगेगी, मेरा बड़ा अरसे से प्लान था कि आपको मैंने चौपाल में बुलाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ उस्ताद हामिद अली खान साहब बैठे हैं कि जिनकी गायकी ही नहीं बल्कि जिनकी गायकी नहीं बल्कि इनकी शख्सियत और इनकी बातों से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। और अमजद साहब के बकौल के अब खास साहब के तर्ज के और इनके लेवल के जो गायक हैं वो हिंदुस्तान पाकिस्तान मिला के बस उंगलियों पे चंद रह गए। तो आई एम वेरी हैप्पी कि खास साहब आज आपने वक्त निकाला, तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। और आपको ये मालूम ही है कि दाएं जानिब होते हैं मेरे सुपर मेहमान, लेकिन बाएं जानिब होते हैं हर एपिसोड में सुपर डुपर मेहमान। और आज के जो सुपर डुपर मेहमान हैं उसमें हमारे साथ है पुलिस वाले भाई साहब, लेकिन ये अक्सर तनकीद का निशाना बने रहते हैं, माशरा इनसे खुश नहीं, लेकिन उनके साथ तशरीफ़ रखती है पुलिस वाली बहन साहिबा जिनसे माशरा भी खुश है और इनकी पुलिस की वर्दी की मिसालें दी जाती हैं। यानी आइडियल पुलिस पर्सन है जो आज हमने मेहमान बुलाई हैं। दो एक्सट्रीम्स हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ हमारे एक ऐसे साथी, एक ऐसे दोस्त, एक ऐसे फ़लसफ़ी भाई बैठे कि जिन्होंने पाकिस्तान के मसाइल के बारे में अमजद साहब सोच सोच के अपना ये हाल कर लिया है। और इनके पास हर चीज़ का सोल्यूशन मौजूद है लेकिन इनकी सुनता कोई नहीं, ख़ास तौर पे पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से इनकी एक सोच। साड़ी की सुननी लोगों ने शाह जी, हर बंदा कहना पागल ही होए, मैं पागल लग रहा है किसी पास मानू? बिल्कुल नहीं, तू तो इंजीनियर लगन दे है। नहीं मैं पागल नहीं, सारा जमाना पागल है, हर बंदा पागल है। तुसी देखो इशारे ते कोई खलोंदा नहीं, वो पागल ने। जेडे अस्पतालां जांदे ने एक बेड ते 10-10 बंदे पे ने, वो पागल ने। मैं पागल नहीं, मैं तो तुहानू सॉल्यूशन दस रहा। तुसी जो सारी दिहाड़ी अपने घर च टूटी खोलोगे बिजली तो जाएगी।
आपसे हम और भी सॉल्यूशंस लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो चौपाल में कहानी यहीं से शुरू करेंगे कि ये जो पाकिस्तान के मसाइल हैं इनमें फ़नून लतीफ़ा किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है, और पुलिस के ख़ास तौर पे इदारे पे हम किस तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं, और कैसे इनका हम पे ट्रस्ट होगा तो हमारा इन पे ट्रस्ट होगा। ये कहानी कैसे, मुर्गी पहले या अंडा पहले, सारी बात करेंगे। रहिए मेरे साथ, ये है चौपाल। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए, PO बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300530309। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300530309। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 0300530309। ये जनाब चौपाल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अमजद साहब, आप से गले से शुरू करते हैं। जी, आप माशाल्लाह वैसे ज़िंदगी में भरपूर एक्टिव हैं, मतलब दुनिया का कोई कोना नहीं जो साल भर में आप विज़िट ना करें, और आप फिलैंथ्रोपी भी बहुत करते हैं, और बहुत से सिविल सोसाइटी के फोरम्स के साथ भी आप मुंसलिक हैं, लिखते हैं लेकिन सिर्फ अपने लिए। तो ये गिला आपसे है कि हमारे लिए लिखना क्यों छोड़ दिया, ख़ासतौर पे टीवी ड्रामा? तो ये असल में बड़ी मैं समझता हूँ लंबी भी बहस है और थोड़ी सी तकलीफ दे भी है। बात यह है कि जिस ज़माने में हम लोगों ने लिखना शुरू किया तो चैनल तो एक ही था, लेकिन जितने लोग भी उससे वाबस्ता थे वो सारे उसको ओन करते थे, और उस छोटे से स्क्रीन पर आपको पूरा पाकिस्तान जो है, उसके लोग, उसके मसाइल, उनके रस्म व रवाज, उनकी खुशियाँ, उनके गम हमें नज़र आते थे। तो जो भी टीवी देखता था उसको कहीं ना कहीं से वो आइडेंटिफाई कर लेता था कि ये मैं हूँ, ये मेरा मसला है। ठीक। बदकिस्मती से PTV अपनी इस ट्रेडिशन को बरकरार नहीं रख सका, और उसके बाद जब ये प्राइवेट चैनल्स आए तो इन्होंने ये किया कि वो जो पूरी तस्वीर में से जो सेलेबल या बिकने वाला हिस्सा था उसको अलहदा कर लिया, और बस अब उसी पर वो लगे हुए हैं। हर वो चीज़ जो जल्दी से बिक जाए, जो लोगों को एक अब यूँ कि ये मनफी किस्म की मसरत दे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो जो चीज़ें जिनमें ख़राबी का पहलू हो और उसमें से आपको कोई एक खुशी जो है वो या मसरत या दिलचस्पी हो, तो उसको प्रमोट करना शायद माशरे के लिए इतना अच्छा नहीं होता। तो इसलिए आप लिखते ही नहीं? इत्तफाक से अब ऐसा हो गया है कि जिस तरह का मैं लिखता हूँ वो जो ख़रीदने वाले और चलाने वाले हैं उनको नहीं चाहिए, और जो चीज़ें उनको चाहिए वो मुझसे लिखी नहीं जाती। तो बस इसमें मैं फंसा हुआ हूँ। तो ये किस तरफ को जाएगी? क्योंकि यहाँ पे हम क्योंकि अम की बात कर रहे हैं, दीप जी बैठी हुई हैं, तो क्या हमारी स्क्रीन पे ये वायलेंस और तशद्दुद, जो कि मेरा ख्याल है कि इस पर भी खुल के बात होनी चाहिए, और हमारे ड्रामे में भी बहुत ज़्यादा आ गई है, ये इसी तरह चलती रही तो हम उन बच्चों को क्या तरबियत दे रहे हैं? देखें, मैं इसका ज़ाती सतह पे तो जवाब ये दे सकता हूँ कि जैसा आपने बताया कि मैं बहुत सारे मीडियम्स में लिखता हूँ, शायरी भी करता हूँ, मैं कॉलम भी लिखता हूँ अखबारों में, और भी तो मैंने बाकी सारे काम तो अपने जारी रखे हुए हैं, उनमें मैं करता हूँ। बल्कि अब मैं प्रैक्टिकली कुछ चंद बरसों से कुछ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ पे, एजुकेशन पे काम करती हैं, उनके साथ भी मैं जाता हूँ कि मैं उनका हाथ बटा सकूँ। तो एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुछ मैं कर सकता हूँ वो करूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने जैसे आपसे बताया कि उनको शायद अभी ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और वो करेंगे आप लोग ही, हमारी ये ऑडियंस जो है, हमारी यंगर जनरेशन जो है, क्योंकि जब तक आप देखें किसी मुआशरे में लोग बुराई के ख़िलाफ़ रजिस्ट नहीं करते और अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते, वो बुराई कभी ठीक नहीं होती। तो ये चीज़ें, अच्छा, आपने कहा कि आप एजुकेशन और हेल्थ के ये ज़्यादा मेन सेक्टर ये हैं। क्यों इन दो पे ही क्यों? इसलिए मैं समझता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान में आपको ये जान के बड़ी अफसोसनाक हैरत होगी कि इस वक्त 2 करोड़ बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर स्कूल जा ही नहीं रहे सिरे से। यानी हमारी यूथ में कोई 6 करोड़ के करीब बच्चे हैं
जिसमें से स्कूल 2 गोइंग करोड़ 2 करोड़ बच्चे हैं जो स्कूल जा ही नहीं सकते किसी तरह के भी स्कूल में, ना सरकारी ना गैर सरकारी वगैरह। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया। फिर सेहत एक ऐसा मसला है। आप देखें कि एक अब सरकार ने तनख्वाह कर दी मतलब आम आदमी की मिनिमम 15,000, लेकिन 15,000 में वो क्या एजुकेशन और हेल्थ ये 2 चीज़ें अपने फैमिली की पूरी कर सकता है? मेरे ख्याल में ये नहीं कर सकता। ये सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है, ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि जब हम एक ऐसी मुल्क बनाते हैं तो लोगों को छत की, तालीम की, सेहत की और रोज़गार की, ये 4 चीज़ें जो हैं ये मिलनी चाहिए। मुझे यकीन है इतना टैलेंट है हमारी कौम में इंडिविजुअली। आप देखें पाकिस्तानी जहाँ दुनिया में जाते हैं इंडिविजुअली दे आर वंडरफुल, कमाल कमाल के काम करते हैं, लेकिन हमें कौम बनकर, जमात बनकर, ग्रुप बनकर रहना नहीं हमने सीखा जो हमें सीखना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमजद साहब। देखो उन्होंने कहा साढ़े बच्चे स्कूलों च नहीं जाते, तो तुसी देखो शाह जी बच्चे जो स्कूल नहीं जाणगे ते पान सिगरेट ते महंगे होणगे। तू पागल ही है। कौन कहता मैं पागल हाँ? तू पागल, तेरा प्यो पागल, तेरी मां पागल होएगी। मैं पागल, मेरा दिल भी पागल। हुण पैसे देगा मैनू काट के। हाय, लेकिन ये जारी रखे ना, कितना अच्छा था। और पागल ने नहीं, 2 मैं नैना। गाउण वाला नहीं, असीं तो ड्यूटियां देंदा है। तुसीं शाह जी क्या भी लोग असीं आवाम दोस्त नहीं। ये देखो थाने कचहरियां च चले जाओ, जेल चले जाओ, की लिखिया हुंदा सब तो पहले कि नफरत इंसान से नहीं उसके जुर्म से है। आहा, ये जुर्म लोग ना करना ही की फड़ने आई थाने वेले बैठे रहिए। क्या बात। क्राइम इन्ना बढ़ गया शाह जी, यकीन करो। मैं अपने बड़े थानेदार नूं कहा भी मैनू 7 वजे तो बाद छुट्टी दे दिया करो। मैं जेडे घर जाना ना उत्थे 10 वजे तो बाद चोर पैंदे ते मेरे को खोह लेंदे सारा कुछ। दीप जी ये बताइए कि एक वक्त था, बल्कि अमजद साहब बैठे, मुझे याद है कि आपका एक ड्रामा दिन जिसके अंदर आपने पुलिस की बड़ी अच्छी इमेजिंग, जी पॉजिटिव साइड जो है बड़ी उसकी। पॉजिटिव साइड कि यार पुलिस वाले पे हमने सिर्फ हमेशा मजाक ही बनाया, पुलिस वाले की बेल्ट जो है वो पूरी बंद नहीं हो रही, वो रिश्वत ले रहा है, जो भी ऑल द बैड थिंग्स, स्टीरियोटिपिकल एक अप्रोच थी मीडिया की भी। लेकिन अमजद साहब ने आप क्या समझती हैं कि आजकल के ज़माने में, अब आप क्योंकि अमन के हवाले से बात करती हैं और अमन जो है वो ज़ाहिर है कानून साजी करने वाले और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बगैर मुमकिन नहीं है, तो पुलिस की जो इमेजिंग है हमारी सोसाइटी के अंदर वो अभी भी वो स्टीरियोटिपिकल है या कुछ तब्दीली आई है? क्या अभी भी हम इस तरह का इमेज रखते हैं या उस तरह का इमेज भी आ गया? नहीं, रिसेंटली पुलिस का इमेज बहुत बुलंद हुआ। ख़ास तौर पे पिछले 10 साल में दहशतगर्दी में बहुत सारे पुलिस अफसरान जिन्होंने अपनी जानें दी। और यहाँ लाहौर में ही बहुत बड़ा एक वाक़या है, माल रोड पे हम एक रैली निकाल रहे थे, वहाँ सुसाइड बॉम्बर आ गया। तो जब हम इनकी मदद के लिए अस्पताल पहुँचे कि इन्हें खून की ज़रूरत होगी, हम सिविल सोसाइटी के लोग, तो वहाँ जाके अंदाज़ा हुआ कि कितने मिजरेबल हालात हैं। इनके गाँव से वालिदैन और जो लोग आए हुए थे, किसी के पाँव में जूता नहीं। जितनी ज़्यादा इनसे ड्यूटीज़ ली जाती हैं, जितना ये काम करते हैं, जो सिविलाइज सोसाइटी हैं, जो पढ़े लिखे मुआशरे हैं, वहाँ पे ऐसे काम करने वालों की 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए ताकि वो फिज़िकली मेंटली एक्टिव रहें। ये 20-20 घंटे ड्यूटी कर रहे होते हैं बहुत सारी जगहों पे। जब इनसे बातचीत हो तो वो जो है इमेज, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो भी कमज़ोर तबकात हैं, वैसे हम समझते हैं कि पुलिस बहुत ताकतवर है, ये उस तरह ताकतवर नहीं। कमज़ोर तबकात को हम निशाना बनाते हैं अपनी तनकीद का कि ये बुरे लोग हैं, इनके मसाइल को जानने की कोशिश नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि आज से 20 साल पहले पुलिस के बारे में जो लोग सोचते थे वो अभी बदल चुका है। लोग इनकी कुर्बानियाँ जो हैं लोग देखते हैं कि फ्रंट लाइन पे हमें बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने के लिए दिन रात ये खड़े हैं। तो अच्छा, आप अपने आप को पीस एक्टिविस्ट क्यों कहती हैं? ये तो बड़े अफसोस की बात है कि एक मुल्क के अंदर पूरा एक प्रोफेशन बन गया कि मुझे अमन के लिए काम करो। ये तो मेरा ख्याल है बड़ी लम्हा फिक्री है। ये पीस एक्टिविज़म, क्योंकि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी में जितना ज़्यादा नुकसान हुआ, दुनिया के बाकी ममालिक में पीस एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है। पूरी दुनिया में जो बच्चे सोशल साइंस पढ़ते हैं, इसी तरह पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान में हालांकि इसकी अशद ज़रूरत थी, लेकिन इसको उस तरह पढ़ाया नहीं गया। तो पीस के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो है वो ये है कि बराबरी हो, लोगों को इंसाफ मिले, लोगों के हकूक़ की इज़्ज़त हो। जिस मुल्क में जो लोग रहते हैं उनका कोई मज़हब और अकीदा हो, उनके साथ बराबर शहरी का सलूक
किया जाए। हमारे यहाँ इसके बरक्स हालात हैं। हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी मजहबी अक़लियत से ताल्लुक़ रखते हैं जिनको जो अपनी शनाख्त को छुपा के रहते हैं। लोगों को अगर पता चल जाए कि ये लोग हैं तो लोग उन पे हमले करते हैं, उनको अपना घर बदलना पड़ता है। तो वो बदकिस्मती से जो कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो पाकिस्तान था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप सब लोग आज़ाद हैं, मस्जिद में जाएं, मंदिर में जाएं, गिरजे में जाएं, रियासत और मज़हब जो दो अलग चीज़ें हैं। हमने क्योंकि रियासत के मामलात में मज़हब को दाखिल कर लिया तो वो उसकी वजह से जो लोग मुसलमान नहीं थे वो विक्टिमाइज़ हो गए, और वो उनको अशद ज़रूरत है कि अब बाकी सारी सोसाइटी को हम अमन का पैगाम दें कि हमें मिल के रहना है, हम इस मुल्क के शहरी हैं। तो पीस एक्टिविज़म बेसिकली यही है कि आप बराबरी और इंसानी हकूक़ की बात करें। आपके ख्याल में म्यूज़िक एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता, जिसका दीप जी बता रही, पढ़ाया जाता था लेकिन फिर रातों रात वो ख़त्म हुआ, क्या इस तरह के फ़ैसलों ने हमारी जो फसल बोई गई, जो अब हम काट रहे हैं, उस पर असर डाला? म्यूज़िक कितने ज़रूरी है और क्या स्कूलों में अभी भी एज अ सब्जेक्ट खुला के म्यूज़िक पढ़ाई जानी चाहिए? बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा म्यूज़िक ऐसी चीज़ है वाह, कि इसमें जो सुनने वाले हैं वो भी किसी से जुल्म नहीं करते, ना सख्ती करते हैं, वो इनके दिल मोम हो जाते हैं जो वाह। म्यूज़िक को समझते हैं। तो करने वालों का क्या हाल होगा फिर? वाह, सुनने वालों का ये हाल सुनने हो वालों का जाता ये है। हालत है जो म्यूज़िक क्रिएट कर रहा होगा। तो ऐसे ये ख़त्म नहीं करना चाहिए था इनको, कि ये जारी रहना होना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे मुल्क में इतनी अफरा तफरी क्यों है? क्योंकि म्यूज़िक को हुकूमती सतह पे नहीं राइज किया। खान साहब ने बिल्कुल सही कहा, म्यूजिक सुनने वाला बंदा भी किसी नाल नहीं लड़दा। मेरा बड़ा भरा म्यूजिक सुन रहा सी, ओदियां लत्तां तो रक्षा लंघ गया, वो नहीं लड़िया, कहना मैं गाना सुना ही हुणे नूं फड़ा। ये बात अब देखिए अल्लाह जानता है, ये नहीं या फिर अपने अपने दिल की बात है या अपने अपने माइंड की बात। मैं रास्ते में जब कोई सफ़र कर रहा हो तो कोई एक्सीडेंट हो, लोग ऐसे ऐसे देख रहे हो, मैं उस तरफ अपना चेहरा, मुझसे देखा ही नहीं जाता। हाय हाय, इतना हमारा दिल वो होता है, इतना कि वो हो चुका होता है कि लोग हैं तो बड़े आराम से देख रहे हो, तो एक आदमी तकलीफ में है, ये नहीं कह रहे कि उसको उठा के ले जाएं, देख रहे हैं कि कितनी तकलीफ में है। हम हमसे इम्यून नहीं हो देख चुके सकते। हैं, ਇਹ हम ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। बेहिस हो चुके हैं। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੜ ਪੈਣ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ताकि इसको मैं अपलोड करूं। मैं आ मौसीकी का बड़ा लवर आ, यकीन करो। वाह। मैं एक जगह ते मारिया छापा, मुजरम अगे लग के दौड़ पिया, मैं भी पिछे, मैं कहा कित्थे दौड़ेगा, छतों छत जा रहा, चढ़ गया छतां ते। अच्छा, ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਭੈਰ ਵੀ ਛੇੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਬਾਤ। क्या ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਮੁਜਰਮ ਤੇ ਫੇਰ ਲੱਭ ਜਾਣੀ। तो ये बहुत ज़रूरी है और इनको ख़त्म नहीं करना चाहिए। कॉलेजों में, स्कूलों में इसका सब्जेक्ट होना चाहिए कि जो जनरेशन है, इसलिए अब देखिए गज़ल ख़त्म हो गई, हमारे मुल्क में सारंगी नहीं है। किसी को ख्याल आया, किसी इदारे को ख्याल आया कि सारंगी ख़त्म होगी, क्यों ख़त्म हुई? ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਲਤੀਫੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਤੀਫਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਖਤੂਨ ਭਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਂਸੀ ਤੁਮ ਚੜ ਜਾਓ। शाह जी ये तुसी किस बंदे ने बुला लिया? मेरा दिल मैं चाहता इन्हां है ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੀ एनकाउंटर ਨਹੀਂ कर ਕਰਨਾ, देवां। ਮੈਂ ਇਧਰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਸੀ ਆਵਾਮ ਦੋਸਤ ਆ, ਮੁਜਰਮ ਇੱਕ ਫੜ ਲਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। अच्छा। ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ। हाँ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੁਰਮ ਆਪਣੀ जगह ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅत ਆਪਣੀ वाह जगह। जी वाह, देखिए म्यूज़िक ऐसी चीज़ है मैं कहा रोटी खा। कि बहुत अच्छा। अल्लाह जानता है, ये नहीं कि मैं करता हूँ तो मैं इसलिए ये बात करता हूँ, लाखों लोग कर रहे हैं, हम तो इसके प्लेयर हैं, खेलते हैं इसके साथ। गेम तो ये बहुत बड़ी गेम है, हाँ। हम इसको खेलते हैं। वाह, ये ऐसी चीज़ है कि इसके करने वाला जो है ना, सुनने वाले और करने वाले, ये एक ही चीज़ होते हैं। ये अल्लाह जानता है, दुनिया का हर काम अच्छा करते हैं, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। दुनिया अच्छा। का वो अपने अपने शोबे में अच्छा हटके काम करेंगे, लेकिन म्यूजिक की समझ होनी चाहिए, तब ये लाजमी है। वाह जी, बहुत अच्छा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चौपाल में आपको खुशामदीद कहेंगे और देखेंगे कि गुफ्तगू किस तर्ज पे, किस डगर पे चलती है। रही मेरे साथ, ये है चौपाल। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए, पीओ बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा।
आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300-530-3099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300-530-3099। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 0300-530-3099। जी जनाब, वेलकम बैक। चौपाल में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं और आज एक से बढ़ के एक मेहमान है और हर थोड़ी देर के बाद हमें कोई नई बात सीखने और जानने को मिल रही है। हम बात कर रहे थे कि हम अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों के इमेज को और उनकी स्टीरियोटाइप्स को कैसे तोड़ सकते हैं। तो अभी ब्रेक के दौरान मुझे सादिया, जो हमारी होनहार पुलिस ऑफिसर है, ये बता रही थी कि आप पुलिस वालों को ये मत समझे कि सिर्फ इन्होंने डंडा पकड़ा हुआ है और जनाब एक करख्त और पुलिस वाले के अंदर भी शायर होता है और फ़नून लतीफ़ा। और ये बता रही हैं कि जी मैं अमजद साहब की नज़्म मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, अमजद साहब की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बिकॉज़ मैं भी एक आर्ट लवर हूँ। कहते हैं ना कि ये जितनी आर्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ये सोर्स ऑफ एनर्जी होती हैं, ये आपकी एनर्जी को बूस्ट देती हैं। तो इनकी एक गज़ल है, बड़ी प्यारी सी नज़म है मोहब्बत के बारे में। वाह वाह। और मोहब्बत पे क्योंकि पूरी दुनिया कायम है और उसमें इतनी बारीकी है कि आप सुनेंगे आप भी इम्प्रेस होंगे। वो नज़म है जी, मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी जितनी मजबूत हो जाए इसे ताईद ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है। वाह वाह, बहुत क्या बात है, जीती रही है। बहुत क्या बात है जी। ये यकीन करो इन्हां दी फैन, असी भी इन्हां दे फैन हाँ। अच्छा। लेकिन मैं ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ फैन हाँ। ये साडी ऑफिसर बड़ी ईमानदार आ बेचारी। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਠਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਇਹ ਫਿਰ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੂਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੌਬਾ ਐਡਾ ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਹਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। देखो जनाब, इन्हों के कपड़े कोई कीमती चीज़ होवे तो कौन जिम्मेदार है? फिर ये कहना पुलिस वाले ने कढ़ लिया। पाकिस्तान कोई त्यौहार होवे, लोग सुते होंगे अही ड्यूटियां से, यकीन करो वो तो जुलूस निकलते हैं, सानू लोग इंज वट्टे मारते हैं जिवें शैतान नूं मारी दे भी अही भी तुहाडे चों ही आ। एक शाह जी मैं तुहानूं सच्चा वाकया दसन लगा जी। एक मुजरम उत्ते परचा ते लभे ना सानू। एक दिन पता लग्या मुखबरी हो गई भी ओहदी धी दा अज विआह, अज फड़ लो। मैं पहुंचे ਉਹਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੀਨੇ 'ਚ ਦੇੜ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਓ ਵਰਦੀਆਂ, ਧੋਵੋ ਪਲੇਟਾਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਜੰਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਅਸੀਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੁਰਮ ਇਹਦਾ ਇਹਦੀ ਧੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਕੰਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇ ਛੱਡੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਆ। बल्कि सारा फिर उसको गिरफ्तार किया कि नहीं? बाद में तौर तरैया हो गया, विचों दुध पियाई भी हो गई, रस्मां सारियां हो गई ते मैनू कहंदा मैं जरा देगां वाले नाल हिसाब कर आवां। ला देगां नाल हिसाब करन गया, अज तक नहीं आया। फिर कहते ये आवाम दोस्त नहीं असी। दीप जी ये बताएं कि ये हमारे जो पुलिस वाले हैं या दूसरे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, हम इनके बारे में अपना इमेज कैसे बदल सकते हैं? जैसे मैंने पहले भी कहा कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों की इमेजेस बदल रहे हैं। इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, जो ये हमारे मुल्क में दहशतगर्दी को ख़त्म करने की हुकूमत के जो इक़दामात हैं, लोगों तक आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे हैं। दहशतगर्दी में काफ़ी कमी आई है। इन इदारों के लिए लोगों के दिल में इज़्ज़त है कि अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा के ये हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो गवर्नमेंट ने हरे रंग दी वर्दियां देती हैं सारे कानून नूं, वो बेचारे हरे रंग के कपड़े पा के एवें मज्जां गावां कोलों डरी जा रहे हैं। वर्दी सोहनी है। खान साहब, आपने भी माशाल्लाह मेरा ख्याल है उर्दू ज़बान में लिखा गया हर बड़ा कलाम जो है उसके शायर को आपने गाया। अमजद साहब को भी आपने गाया। हाँ जी, मैंने गाया। और ऐसा गाया कि फिर वो ज़बान ज़द-ए-आम हुआ। कुछ सुनाइए हमें। हाँ, मैं अमजद साहब की गाई हुई गज़ल, क्योंकि बड़ा यूनिक मोमेंट है कि अमजद साहब भी बैठे हैं और खान साहब भी बैठे हैं, तो हम इस लम्हे को अमर करना चाहेंगे। साड़ी खुशकिस्मती है जी।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਨਕਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ ਜੀ, क्योंकि ये क्राइम करने वाले लोग ही नहीं, ये मोहब्बत करना नहीं, है। बाकी इसमें कोई शक नहीं। काफ़ी मैंने देखे हैं कि हालांकि ये जो इदारा लोग कहते हैं ये बहुत बुरे लोग होते हैं, इनमें अच्छे भी बहुत हैं, बहुत अच्छे। जो हम लोगों की फनकारों की वाकई बड़ी अच्छी बात की कि वो इज्जत करते हैं, जो हमारी शक्ल देखते हैं वो कहते हैं हाँ साहब आप, वो बल्कि चाय पानी पूछते हैं उस वक्त, क्यों नहीं कि हम इस वक्त हमें ऑर्डर करें। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਫੀਰ ਹੋ ਜੀ, ਫਖਰ ਹੋ ਸਾਡਾ, बड़े बेशक। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। और ये एक इनका और मैं हैरान होता हूँ कि इतनी ज़्यादा ड्यूटी देते हैं ये लोग भरमों में। मैं खुद देखता हूँ कि खड़े रहते हैं सारी रात। वाकई बड़ी से बात ये, मुहर्रमा- बल्कि इनको सवाब जाएगा इस चीज़ का भी। क्या बात। हाँ जी हाँ जी। ਮੁਹਰਮਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਈਦ ਸ਼ਬਰਾਤ ਤੇ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ ਨੇ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਲ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਬਹਿਸ ਤੂੰ ਰੋ- ਤੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੋ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਮ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। सही बात। सही वैलिड ਸਾਨੂੰ पॉइंट। ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। क्योंकि आप ईद ही मांग लेते हैं ना। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ, ਲੋਕੀ ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਸ ਰੋਜ਼ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ सुना रहे सो अमजद साहब की गज़ल में पेश कर रहे हैं जी, बिस्मिल्लाह। जो मैंने खुद कंपोज की बहुत अरसा पहले, और अभी तक लोग सुनते हैं इस गज़ल को। गुजर गया जो ज़माना उसे भुला ही दो, बहुत अच्छी। गुजर गया जो ज़माना उसे भुला ही दो, जो नक्श बन नहीं सकता उसे मिटा ही दो। गुजर गया जो ज़माना गुजर रहा है जो लम्हा उसे अमर कर ले। वाह 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 वाह। गुजर रहा है जो लम्हा उसे अमर कर ले। मैं अपने खून से लिखता हूँ तुम गवाही दो। बहुत जो ज़माना वाह। उसे भुला ही दो। वाह वाह वाह, क्या बात। क्या बात। कितनी एक 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 पीस, एक क्रिएटिव पीस के साथ इंसान को कितना नॉस्टैल्जिया भी होता है। कहाँ यादें, आपको क्या याद आई इससे? नहीं, बहुत सारी बातें यादें तो आती हैं। अब ये जो बात आप कर रहे थे, मैं बच्चे भी मैं देख रहा हूँ कुछ ऑडियंस में हमारे, असल में देखें तौसीक ये काम है बच्चों से शुरू करने वाला, क्योंकि बाहर की दुनिया में आप देखें जिन मुआशरों ने तरक्की की है उन्होंने अपने बच्चों के जहन में शुरू से, मिसाल ये पुलिस वाले ही देखें, आप किसी यूरोपीय मुल्क में दिखाएं, पुलिस वाला जो है वो बच्चों को स्कूल से आते हुए बच्चों को सड़क क्रॉस कराता है, तो वो उनके लिए शुरू से ही एक लवेबल, एक मोहब्बत वाला आदमी, एक अंकल टाइप बन जाता है। तो ये चीज़ें, इसलिए मुझे किसी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि बच्चों को, जैसे हम जो शहरों में रहने वाले हैं, इन बच्चों को कुछ पता ही नहीं खेतों का, दरख्तों का, कि ये कौन सा दरख्त है, ये कौन सा पौधा है, ये मौसम जो है, ये तो बहुत सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें जो हैं हमें
इन बच्चों को इनके अंदर नेचर से प्यार, मतलब जो गांव के बच्चे हैं उनको तो जाहिर है वो तो रहते वहीं हैं, लेकिन जो लोग शहरों में आ जाते हैं इन बच्चों को वो स्कूलों में इस तरह से ट्रेन करते हैं कि उनको नेचर से प्यार हो, उनको पता चले कि दरख्त हमारे लिए क्या करता है। इसी तरह से मैं समझता हूँ ये जो बात आप कर रहे थे कि हमें ऐसी जगहों पर चैरिटी करनी चाहिए जो सही लोगों तक पहुँचे, इसके लिए जो बुनियादी ज़रूरत है वो तालीम से ज़्यादा तरबियत की है कि अगर हम अपने बच्चों को ज़हन में ये ले आएँ कि हमारे माशरे को किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि तालीम, सेहत और इंसानी हकूक़ आप कह लीजिए, या वो जो लोग जो डाउन ट्रॉडन होते हैं जैसे यतीम बच्चे हैं, जैसे बेवाएँ हैं या और ऐसे लोग, तो ये 3 शोबे ऐसे हैं जहाँ मैं समझता हूँ कि चैरिटी सबसे ज़्यादा जिसके ये मुस्तहिक हैं। जब हम इन 3 शोबों पर कंसंट्रेट करेंगे तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि ऐसी तंजीमों को पैसा चला जाए जो उससे बंदूकें ख़रीदें और गोलियाँ ख़रीदें और फिर अपने ही लोगों पे चलाएं, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, रोका जा सकता है। और उसके लिए जैसे इन्होंने बहुत सही बताया कि अब चूँकि तकरीबन पाकिस्तान में बताया गया है कि शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ीकस मोबाइल फ़ोन जो है वो इस्तेमाल होता है, तो अब ये हर तकरीबन बच्चे की अप्रोच में है कि वो देख सके, हर बड़े की अप्रोच में है कि कौन से इदारे ऐसे हैं जिनको चेक करके बैन किया गया है। तो कम से कम जिनको चेक करके बैन किया गया है उन पर तो हम एक लाइन लगा लें, और फिर जैसे ये कहा कि अपने चैरिटी बिगिन्स एट होम जिसको कहते हैं, अपने इर्द गिर्द से शुरू करना चाहिए और फिर जितनी अल्लाह तौफीक दे उसको फैलाते जाएंगे। बेशक बेशक, बहुत खूब। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो चौपाल में गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। रहिए मेरे साथ, ये है चौपाल। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए PO Box 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 030053030099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 030053030099। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 030053030099। वेलकम बैक। चौपाल में हमारे साथ आज ऐसे मेहमान बैठे हैं कि बात एक तरफ से चलती है तो दिल करता है बस उसी मौजू में बात करते चले जाए। दीप जी, ये बताइए कि आप पीस एक्टिविस्ट हैं, अमन के हवाले से काम करती हैं, हुकूमती सतह पे भी अमन कमेटियों का लफ्ज़ हम बड़ा सुनते हैं, इसका कोई फ़ायदा भी है? जी, इसका बहुत फ़ायदा है। बहुत सारी जगह पे कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स थे यहाँ लाहौर के अंदर जिनमें लोगों की मदद करने के लिए मैं भी पहुंची, तो मैंने देखा डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं, पुलिस वाले उनकी बात सुनते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट ने वो अपॉइंट किए हुए हैं लोग। सिर्फ लाहौर में नहीं और कुछ शहरों में जहाँ कुछ लोगों के साथ नॉन मुस्लिम के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, तो लोगों ने पीस कमेटियों ने इमीडिएटली उसमें मीडिएशन की। अच्छा। और बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट से बचाया गया। तो गुजरांवाला, नारोवाल वगैरह इन इलाकों में मैं उसका हिस्सा थी, तो मुझे मालूम है कि उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। इसमें सिर्फ एक है, ये जो हम टीवी पे देखते हैं एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है मुख्तलिफ हुकूमतों की, इसमें हुकूमत को चाहिए कि वो पीस कमेटीज़ के बारे में लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए चाहे केबल पे चलाएं, लोगों को बताएं कि आपके इलाके में पीस कमेटी के हेड ये हैं, उनका ये कॉन्टेक्ट नंबर है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई ऐसा इशू हो तो वो रिज़ॉल्व, उसमें अक्सर उलमाए कराम है, तो उसका ये फ़ायदा है कि अगर मजहबी बुनियादों पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो इमीडिएटली उनकी मीडिएशन से वो इशू रिज़ॉल्व हो जाता है। और तो ये होता क्या है कि उस इलाके के अपने उस कम्युनिटी, उस गोट गांव के अपने डिस्ट्रिक्ट, हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं ये पीस कमेटियाँ और तहसील लेवल पे भी हैं। अच्छा। हाँ, तो वो कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो, उनका काम है कि लोग कोई भी टेररिज्म से रिलेटेड, एक्सट्रीमिज़म, किसी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, कोई गैंग या इस तरह से मज़हब का इस्तेमाल करे या वैसे, तो वो इमीडिएटली वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाते हैं अदालत में जाने से पहले या थाने से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, ये बताइए, जो हमारे फ़लसफ़ी भाई हैं, हाँ जी, अब प्रोग्राम अपने ख़िताम की तरफ बढ़ रहा है, आपने जो इतनी स्टडी की, इतना पढ़ा है और इतना पाकिस्तान के मसाइल को आप
तो खुद भी मैंने सुना है कि कोई शेर व शायरी से शगफ रखते हैं और शेर व शायरी अमजद ते- इस्लाम अमजद साहब आपके फेवरेट शायर भी हैं। शेर व शायरी ते मैनू इन्नी आंदी है मैं तुहानू दस नहीं सकदा। ना दस फिर रहन दे ना दस। देखिया मैं तुहानू सच्ची गल दसां, शेर होएगा बाद चों, पहले मेरे दिल दी गल सुनो। मैं अगर तंग हाँ ना ते इन्हां लोकां तो जिन्हां ने मुआशरा खराब करके रखता साडा। ਓਏ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਰੇ ਤੇ ਗਾਰਾ ਪਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨੋ ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਠੰਡ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਫੱਟੇ ਬਾਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। आए, ਯਕੀਨ करੋ। इसमें कोई शक नहीं। इतना बंदे- गुस्सा, इतनी नफरत, बस जाने दो। नफरत ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕੀ। ਇਹ क्या? ਤਹੀਨ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇਣ 'ਚ ਕੀ ਐਡਾ ਹੈ। हालांकि वो ਵੀ हमारी ਤੇਰੇ ਕੋਲ अपनी ਹੈ हिफाजत कुछ के नहीं। लिए। मोबाइल ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਬਸ਼ੀਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕੋ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਦੋ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਰੋਕੋ ਜੀ ਰੋਕੋ। ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿਖਾਓ। ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵਿਖਾਏ, ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਹੋ ਭਾਬੀ 86 ਮਾਡਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਨਾਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਟਰੀ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਝੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਲਓ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਆਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। जी ਕੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ, ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੀਚੀ ਦਾ ਛੱਲਾ ਮਾਹੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਆ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੀਚੀ ਦਾ ਛੱਲਾ ਮਾਹੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਲਾ ਲਿਆ। ਚੀਚੀ ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਉਂਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। अच्छा है, बहुत अच्छा। बड़ा अच्छा जी। एक और आमद हो गई है जी इरशाद। कि चलदी गड्डी नूं मैं बेर मारिया। चलदी गड्डी नूं मैं बेर मारिया। मेरे को नहीं वजह, मैं फेर मारिया। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਲਾਰੀ ਏਡਾ ਨੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਹਾ ਘਰ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। भाई प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम तक पहुंच रहे हैं और महफिल आज इस तरह की सजी है कि जी नहीं कर रहा कि खुदा हाफिज़ कहें आप सबको। लेकिन मैं चाहूँगा कि खान साहब की और दीप जी की ख़ास फरमाइश पे अमजद साहब आखिर में कुछ आप से हम सुने। नहीं, मैं ज़रूर जी अर्ज़ करता हूँ। एक छोटी सी नज़्म है ख़ास तौर पे हमारी नौजवान नस्ल के लिए कि हम बहुत सारी अच्छी बातें दिल में सोचते हैं, वाह। लेकिन समहाउ उन बातों को अमली शक्ल नहीं दे पाते। ये सोचते हैं कि चलें ये आज नहीं तो कल कर लेंगे। तो वो जो अंग्रेज़ी में एक मुहावरा ना कि डू इट नाउ, ये बड़ी अच्छी बात है कि जब आपके ज़हन में कोई अच्छी बात, अच्छा काम आए तो उसको करें, क्योंकि करना जो है वो असल अमल है। असल अमल है। सिर्फ उसको सोचते। तो मैंने एक छोटी सी नज़्म इस पर लिखी है, इसका उन्वान ही है करो जो बात करनी है। वाह। करो जो बात करनी है। करो जो बात करनी है। अगर इस आस पे बैठे कि दुनिया बस तुम्हें सुनने की खातिर गोशबार आवाज़ होकर बैठ जाएगी तो ऐसा हो नहीं सकता। वाह। करो जो बात करनी है। अगर इस आस पर बैठे कि दुनिया बस तुम्हें सुनने की खातिर गोशबार आवाज़ होकर बैठ जाएगी तो ऐसा हो नहीं सकता। ज़माना एक लोगों से भरा फुटपाथ है जिस पर किसी को एक लम्हे के लिए रुकना नहीं मिलता। ज़माना एक लोगों से भरा फुटपाथ है। ज़माना एक लोगों से भरा फुटपाथ है जिस पर किसी को एक लम्हे के लिए रुकना नहीं मिलता। बिठाओ लाख तुम पहरे, तमाशा गाहे आलम से गुज़रती जाएगी खलकत बिना देखे बिना ठहरे। बिठाओ लाख तुम पहरे, तमाशा गाहे आलम से गुज़रती जाएगी खलकत बिना देखे बिना ठहरे। करो जो बात करनी है, करो जो बात करनी है। वाह वाह। और इस बात के बाद तो कोई और बात नहीं करनी, सिर्फ ये कहना है कि आज जितनी बातें हुई उनको करना है। खुदा हाफिज़।